आईपीएल 2025 में मिली शानदार जीत के बाद आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां भारी संख्या में आरसीबी के प्रशंसक पहुंचे और उसके बाद नजारा बदल गया। भगदड़ मचने लगी और इस वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी सामने आए और उन्होंने कहा कि इस हादसे ने जश्न को मिटा दिया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा, बहुत बड़ा हादसा आज हुआ है और ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ है। सरकार ने इस भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए 10 लाख रुपए बतौर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं घायलों को मुफ्त का इलाज सरकार देगी। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था। सरकार इस हादसे पर बहुत दुखी है। No, I do not want to defend the incident, the tragedy so happened. I do not want to defend, I do not want to play politics in this. Our government is not going to play politics. See, let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. Sir, is there preliminary information? What exactly happened during the stampede? So what created the chaos? Which game see, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. There are very small gates. I hope that you have visited the cricket stadium. There are small gates. The people entered through the gates. They have broken the gates. They have broken the gates also. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. So that is why, see, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಂಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರೇಮ ಪೇಶಿ it looks like that. It doesn't mean that ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. That is why I ordered magisterial inquiry. इस घटना को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से सवाल पूछा गया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इसीलिए तो उन्होंने रोड शो बंद किया था कि ताकि ये ना हो, भगदड़ वगैरह ना हो, लेकिन स्टेडियम के बाहर हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था लोगों को। राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी है सबको मिलकर डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। राजीव शुक्ला ने साफ कहा, ऐसा किसी भी राज्य में हो सकता है और इसके लिए सत्ताधारी पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बीजेपी शासित राज्य में होता तो हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैंने फ्रेंचाइजी से बात की, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ आ जाएगी और ये घटना अचानक हुई। मृतकों के परिवारों को अधिकतम मदद देने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी सामने आए और उन्होंने कहा, ये जोश से भरे युवाओं की भीड़ थी, इस कारण हम लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सके थे। भीड़ बेकाबू थी, पुलिस को परेशानी हो रही थी, इसलिए हमें जुलूस रोकना पड़ा। भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर शिव कुमार ने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने पर वो इस बारे में सूचित करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। They are there to allege. We are there to protect. You are going to hospital, sir? Yes. You are meeting those patients? Yes, I am going. डीके शिव कुमार अस्पताल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक पीड़ितों की सही संख्या हमें नहीं पता है। हम सभी से शांत रहने का निवेदन करते हैं। हमने अपने कई कार्यक्रमों में कटौती की है। वही आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सरकार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बार बार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही की वजह से भगदड़ की ये घटना हुई है। जब इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी थी तो फिर भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासनिक अमला तैयार क्यों नहीं था? अब सवाल उठता है कि ये घटना कैसे घटी। ये ट्रेजेडी हुआ ये सरकार के वास्ते,
क्योंकि उनको पहले क्या हो रहा है, लोग कितने जम रहे हैं, क्या मेजरमेंट लेना है, वो कुछ पता नहीं। ये इनका ये गलती से ये हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब स्टेडियम में आरसीबी टीम के सम्मान समारोह की शुरुआत होने वाली थी, तब एक साथ बड़ी संख्या में लोग अंदर आने की कोशिश करने लगे। इससे भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालात काबू में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कई लोग बेहोश होकर गिरे, जिन्हें एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। कुछ लोगों को मौके पर ही सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक 11 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस नेता इसे दुखद बता रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।